ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दी सलाह। दोनों पक्ष आपसी सहमति से सुलझाएं विवाद। हिंदू पक्ष तैयार, मुस्लिम पक्ष ने किया इनकार। महादेव की काशी में आज भी नंदी महाराज इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ज्ञानवापी की सनातनी दीवारों पर रखा गया कथित ढांचा हटाया जाएगा और फिर से हर हर महादेव के साथ भोलेनाथ की पूजा होगी। घंटे घड़ियाल गूंजेंगे क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर ही है, कोई मस्जिद नहीं। यह ऐलान खुद यूपी की सत्ता संभाल रहे सनातनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डंके की चोट पर कर चुके हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि ये मस्जिद नहीं, भोलेनाथ का मंदिर ही है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मसले का हल कोर्ट की बजाय आपसी सहमति के साथ निकाला जाए। यही सोचकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया कि 21, 22 और 23 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी, जहां दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर ये मामला सुलझाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हिंदू पक्ष तैयार हो गया और हिंदू पक्ष के ज्ञानवापी पैरोकार सोहन लाल आर्य ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का दिल से स्वागत करते हुए कहा कि ज्ञानवापी हिंदुओं का है, मुस्लिम समाज अपना हट छोड़े और हमारा मंदिर हमें वापस दे, जिससे हम दर्शन पूजन कर सके। ज्ञानवापी हिंदुओं का है, मुस्लिम समाज हट छोड़े, हमारा मंदिर हमको वापस दे ताकि इस पर हम दर्शन पूजन कर सकें और भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। कोर्ट का जो अभी ये निर्णय आया है, क्या उससे आप लोग सहमत हैं? माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अधिवक्ता कमीशन में हिंदू पक्ष का भी विजय एक दूसरे समर्थन में था, एएसआई में भी हम लोग का समर्थन मिला है और हमारी एक तरह से हिंदू पक्ष की ही हल ये कहा गया। 885 पेज के में खास तौर से, जिसमें 308 सबूत थे, जिसमें 99 सिक्के थे, 36 शिलापट थे और 208 मूर्तियां थी। यह सब हिंदू पक्ष को शामिल करते हैं, यानी ज्ञानवापी मंदिर के समर्थन में है। इसलिए हम लोग उत्साहित हैं कि अपनी बात रखने के लिए। और एक और अच्छी बात यह है कि वाराणसी न्यायालय में वक्फ बोर्ड हो या 19 वर्शिप एक्ट, यहाँ से मुस्लिम समाज हार चुका है, हाई कोर्ट से भी हार चुका है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह जो प्रयास सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही काशी के ज्ञानवापी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का आदेश दिया तो हिंदू पक्ष तुरंत तैयार हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात शायद भूल गया कि मुस्लिम पक्ष इतनी आसानी से सुलह के लिए तैयार होने वाला नहीं। और ये बात जल्द ही सच साबित हो गई जब मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी MS यासीन ने आपसी सुलह के रास्ते इस विवाद का हल निकालने जाने से साफ इनकार कर दिया। 14 तारीख को तो आम सहमति के आधार पर बातचीत होनी है। 21, 23 और 25 अगस्त को एक लोक अदालत बनाई जा रही है। लोक अदालत में निस्तारण होगा, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी भी नहीं है। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसमें किसी भी स्तर पे हम लोग इस बातचीत में शामिल नहीं होंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुस्लिम पक्ष ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने से इनकार किया। याद करिए, इससे पहले जब अयोध्या विवादित ढांचे का केस चल रहा था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति के साथ मसला सुलझाने की सलाह दी थी, जिसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद सभी पक्षों में आपसी सहमति नहीं बन पाई और ये कोशिश फेल हो गई।
इसी घटना की याद दिलाते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, यह इतिहास दोहराने की कोशिश है, क्योंकि इससे पहले भी अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष ने मध्यस्थता को नकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी के मसले को मीडिएशन सेंटर या लोक अदालत के जरिए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के द्वारा निपटाने की बात कहना, अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि यह एक छलावा मात्र है और इतिहास दोहराने की पुनः कोशिश है। श्री राम जन्मभूमि के भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का एक मध्यस्थता पैनल बनाया था। अंततोगत्वा परिणाम क्या हुआ? मध्यस्थता इस्लाम को स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार है? जिन लोगों की यह मानसिक अवस्था है कि उनके बाप दादों ने 700 वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की, उनके मंदिर तोड़े, उनके मठों पर कब्जे किए, इस देश के धन लूटे और कब्जा की गई संपत्ति को सभ्यता के अंतर्गत वापस कर देना या भारत के कानून व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की छत्र छाया में वापस कर देना, यह उनके लिए संभव नहीं है। उनकी मानसिक अवस्था उसी दुरावस्था में वो मध्यकाल में जी रहे हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती को इस बात का पक्का यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मुस्लिम पक्ष आपसी सुलह के रास्ते इस विवाद को सुलझाने नहीं आएगा, और उनकी ये बात सच साबित हो गई जब मुस्लिम पक्ष ने सुलह से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी ऐलान कर दिया कि अयोध्या, काशी और मथुरा हमारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अयोध्या को हासिल कर लिया, ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी हम उसी रास्ते से वापस लेकर रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का, इस सुझाव का स्वागत तो करते हैं, लेकिन हमें यह भी पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के प्रश्न पर मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालतों के बीच अपना पक्ष रखने नहीं आएगा, और हमारा तो संकल्प है कि हम इन गुलामी के चिन्हों को मिटा कर रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी, यह तीनों हमारे लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न थे। 492 वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि को भी प्राप्त किया है, और कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी भी हम उसी रास्ते से प्राप्त करेंगे, ये हमारा भी दृढ़ संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि आपसी सहमति के साथ काशी का ज्ञानवापी विवाद सुलझ जाए, लेकिन मुस्लिम पक्ष के इनकार के बाद अब कोर्ट में ही फैसला होगा कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब आपसी सुलह से विवाद को सुलझाने की सलाह दी गई। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुस्लिम पक्ष को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की सलाह दे चुके हैं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की पहल को नकारने वाले मुस्लिम पक्ष ने सीएम योगी की अपील को भी ठुकरा दिया था, तो वहीं इससे पहले अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की कोशिश की थी, जिसके लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसमें पूर्व जस्टिस FM खलीफुल्ला, वरिष्ठ वकील और मध्यस्थ श्रीराम पांचू और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को शामिल किया गया था।
लेकिन इसके बावजूद तीनों सदस्य मध्यस्थता के जरिए ये विवाद सुलझाने में नाकाम रहे, जिसके बाद साल 2019 के ही नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब काशी और मथुरा की लड़ाई बाकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने साफ इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से एनएमएफ न्यूज के संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।